हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेज बाय शर्मा सर। इस क्लास में आपको पॉलिनॉमियल से रिलेटेड एक्सरसाइज 2 हो रही थी और 2.2 एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। सेकंड क्वेश्चन की बात करनी थी। सेकंड क्वेश्चन में फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। Find the quadratic polynomial each with the given number as the sum and product of the zeros। आपको सम प्रोडक्ट ये गिवन है पॉलिनॉमियल के और इन पॉलिनॉमियल को आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन में अगर आप नोट कर लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द गिवन ऑफ द रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल, then alpha plus beta is sum of polynomial and alpha beta is product of polynomial। अल्फा बीटा आप ले लेंगे तो आपको वर्ड्स यूज नहीं करने पड़ेंगे। क्या लिखना चाहिए? लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, देन गिवन दैट फर्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा। फर्स्ट पार्ट में 1/4 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 एंड अल्फा बीटा इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट इज गिवन -1। ये आपको फर्स्ट पार्ट हो गया। क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम अब लेते हैं अकॉर्डिंग टू रूल। आप लिखेंगे क्या स्टेटमेंट पर हम बहुत जोर देते हैं और आपको बताते भी हैं, ध्यान नहीं देंगे तो इन फ्यूचर आपके साथ प्रॉब्लम रहेगी। रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल, इसके पहले क्या लेना है? लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल, देन गिवन दैट रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस, ये लेट नहीं करेंगे तो आपको वर्ड्स चूज करने पड़ेंगे और आपका लिखना बड़ा हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज वर्ड यूज करेंगे। अल्फा बीटा लेट कर लिया तो अल्फा बीटा में लिखेंगे इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इफ जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल आर गिवन देन वी कैन फॉर्म पॉलिनॉमियल एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। पुट द वैल्यू ऑफ सम एंड प्रोडक्ट implies that x square minus sum of zeros 1/4 into x plus -1 implies that लिखा है, जबकि यहाँ इक्वल साइन होता है, ये इक्वेशन नहीं है। इज इक्वल टू 1/4 फ्रैक्शनल पार्ट। 1/4 कॉमन लेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4x स्क्वायर माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल होगा, -x -1। अब फाइनली आपको आंसर देना है, ये फ्रैक्शन नहीं रहेगा आपका। रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल इज 4x स्क्वायर माइनस x -1, ये नहीं रहेगा आपका। ये क्लियरली आप समझ लें, इसके लिए आपको कोई रीजन भी देना नहीं है। रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल आपका आंसर में 4x स्क्वायर माइनस x -1 हो गया। इसी तरह और भी पार्ट्स हैं। देखिए सेकंड पार्ट,
सेकंड पार्ट अब इनको निकाल के लाना पड़ेगा स्क्रीन पर। सिमिलर सभी हैं, थर्ड पार्ट हम आपको यहाँ पे देखते हैं। थर्ड पार्ट आपका होता है सम ऑफ जीरोज, 0 एंड √5। इसी में हम आपको कर दे रहे हैं, ये फर्स्ट पार्ट आपका है सम ऑफ जीरोज, सिमिलर पैटर्न अल्फा प्लस बीटा। ये थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन सेकंड। अल्फा प्लस बीटा इज गिवन दैट 0, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 and alpha beta is equal to product of 0 that is √5. Required polynomial x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, नोट करिए अल्फा प्लस बीटा से, इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा is equal to sum of zeros means alpha plus beta is equal to 0, put on place of alpha plus beta minus 0 into x plus product of zeros √5 is equal to x स्क्वायर प्लस √5। इसमें सम 0 है इसलिए कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 0, ओनली x स्क्वायर प्लस √5x। सभी क्वेश्चन सिमिलर हैं, हम सबको लगा क्या, एक लगा तो आप सभी जान सकते हैं। फिफ्थ पार्ट इसका हम लगा दे रहे हैं, आपको सॉल्व करने पर आप समझ लीजिए। फिफ्थ पार्ट देखिए आपका, फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, फिफ्थ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 2.2। -1/4 एंड 1/4 मीन्स सम ऑफ जीरोज -1/4 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/4। यहाँ नोट कीजिए आप, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे अल्फा बीटा यूज करके, तो आप लिखेंगे इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू फर्स्ट पोर्शन -1/4 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट इज गिवन 1/4। अब रिक्वायर्ड पोलिनोमियल आपका होगा x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा। आपको वर्ड यूज नहीं करने होंगे सम ऑफ जीरोज, अगर आपने लेट कर दिया, इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा। सभी क्वेश्चन में एक ही काम, एक लगा के हम आपको छोड़ दें तो भी आप समझ सकते हैं। ये तो आपकी सुविधा के लिए, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़े कि एक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4, माइनस इंटू -1/4 मीन्स प्लस 1/4 x प्लस अल्फा प्लस बीटा 1/4। फ्रैक्शन में ये है तो आपको कॉमन लेना पड़ेगा, टेक 1/4 कॉमन, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये 1/4 आपको फाइनली नहीं नोट करना है। 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। देखिए इंग्लिश के वर्ड है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं, क्लास में भी हमारे हिंदी इंग्लिश मीडियम के कॉमन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, इसलिए हमारी ये प्रॉब्लम बन जाती है कि ना हम प्योर इंग्लिश पढ़ा सकते हैं ना प्योर हिंदी पढ़ा सकते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, क्वेश्चन यहाँ इंग्लिश में निकलता है, अपनी बुक से देख करके वो समझ सकते हैं। इस तरह की लैंग्वेज है
कि कोई भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट समझ सकता है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक्सरसाइज 2.2 में हमने सॉल्व कर दिया, और कुछ क्वेश्चंस अगर छोटे पार्ट्स आपके रिमेनिंग पार्ट्स हैं तो उन्हें जो है आप कर सकते हैं। देखिए जैसे ये फोर्थ पार्ट है 1 and 1 सम ऑफ जीरोज 1। अब देखिए आप ओरल कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 मल्टीप्लिकेशन में आप नोट करते हैं या नहीं, कोई फर्क नहीं, कर दिया। चलिए प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। 6 पार्ट में करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज 4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1। कंप्लीट आंसर। ये ओरल क्वेश्चन है। तो सेकेंड एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चंस में आपको जीरोज फाइंड करने थे और वेरिफिकेशन, उनमें वर्क कुछ था। सेकेंड क्वेश्चन में कोई वर्क नहीं है। अब हम इसी के साथ नेक्स्ट एक्सरसाइज को जाएंगे, अपना टाइम खराब नहीं करेंगे। एक्सरसाइज 2.3 आपको हम 1-2 मिनट बताना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए, विशेष रूप से जो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास तक मेहनत नहीं किए हैं और मैथमेटिक्स में वीक हैं। आप कोई भी चीज़ इस क्लास में पढ़ते हैं, ये क्लास 10th है, वो चीज़ आप 7th में भी कुछ पढ़ चुके हैं, 8th में, 9th में। डिवीजन ऑफ पॉलिनॉमियल, डिवीजन ऑफ पॉलिनॉमियल, यहाँ पर आपको डिवीजन से रिलेटेड काम करना होगा। आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अनइंटरेस्टेड लोगों के लिए कोई हेल्प नहीं है, ना उनके लिए इजी ही है। आप मन लगाते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, तो आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर करते हुए हम बता रहे हैं कि एक्सरसाइज 2.3 है और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए आपका डिवाइड द पोलिनोमियल px बाय द पोलिनोमियल gx and find the quotient and remainder in each of the following। ये आपको गिवन है px qx gx, 2 पोलिनोमियल्स। सेकेंड वाला डिवीजर है, डिवाइडेड बाय gx, डिवाइड द पोलिनोमियल px बाय पोलिनोमियल gx। इसका मतलब सेकेंड पोलिनोमियल से फर्स्ट पोलिनोमियल को डिवाइड करना है और उसके बाद कोसेंट रिमाइंडर आपको फाइंड करना है। रिपीट थोड़ा सा कर रहे हैं इस क्लास में। इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट आपको मिल रहा है, फर्स्ट पार्ट px इज इक्वल टू, देखिए ये मैं गारंटी और दावा नहीं करता लोगों की तरह से। आपको YouTube चैनल पर बहुत से लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि 10 मिनट में अगर ये चीज़ नहीं समझाए तो पढ़ाना छोड़ दूंगा। तो हमें पढ़ाना भी नहीं छोड़ना है और ना मेरी गारंटी है, ना मैं 10 मिनट में आपको समझाता हूँ। लेकिन अगर आप समझते हैं तो उस 10 के बजाय 5 मिनट में भी समझ सकते हैं। px इज इक्वल टू फर्स्ट पार्ट के लिए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2।
डिवीजन आपको करना है। जनरल अरिथमेटिक में आप डिवीजन किए हैं, यहाँ आपका कॉन्फिडेंस काम देगा। आप ये सोच करके कि अब मुझे अच्छी तरह से समझाया जा रहा तो मैं क्यों नहीं समझ सकता, अगर ये बात आपके दिमाग में डेवलप हो जाएगी तो आपको समझना आसान है। सारे पॉइंट्स हम आपको बताएंगे। px को qx से डिवाइड करना है, px की वैल्यू पुट कीजिए, x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 5x -3। अब कोई स्टूडेंट ये नहीं कहेगा कि मैं यहाँ कुछ नया लिख रहा हूँ। जनरल अरिथमेटिक में आप डिवीजन के लिए ये आप इंडिकेशन बनाते हैं, जिससे डिवाइड करना होता है उसको यहाँ लिखते हैं। अलजेब्रा में फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट टर्म जो है वेरिएबल x, उस टर्म से जिसको डिवाइड करना है उसके फर्स्ट टर्म को डिवाइड करते हैं। x स्क्वायर से x क्यूब को डिवाइड कर रहे हैं। x क्यूब मीन्स, अब देखिए पावर सिस्टम आपको पता होना चाहिए, a टू द पावर x बाई a टू द पावर y इज इक्वल टू a टू द पावर x माइनस y। डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होती है। x स्क्वायर से x क्यूब को डिवाइड करेंगे तो x टू द पावर 3 माइनस 2 मीन्स 1, x टू द पावर 1 पावर को कभी नोट करने की जरूरत नहीं। ये फर्स्ट वर्क हुआ। अब सेकेंड वर्क, इससे इसको मल्टीप्लाई करके और सिमिलर टर्म जो लाइक टर्म्स हैं उन्हें उनके नीचे लिखेंगे। x से x स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया x क्यूब, -2 में मल्टीप्लाई हुआ -2x, ये x स्क्वायर है यहाँ नहीं लिखेंगे। अब x वाले में जो लाइक टर्म है -2x, x स्क्वायर में टर्म होता तो इसके नीचे लिखते। अलजेब्रिक डिवीजन में सब्ट्रैक्ट जब करते हैं तो नीचे माइनस साइन यूज करते हैं ताकि मिसिंग ना हो। ये प्लस में है, पहले कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस, फिर यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया साइन। अब सिमिलर टर्म्स विथ अपोजिट साइड, x क्यूब प्लस में -x क्यूब, ये कैंसिल हो जाते। अब यहाँ आगे आते हैं, -3x स्क्वायर रिमेनिंग पोर्शन प्लस 5x प्लस 2x, ये प्लस 2x है। अब ऐड होगा, सब्ट्रैक्शन में नेगेटिव नंबर है तो साइन चेंज होने पर पॉजिटिव हो जाएगा और ऐड हो जाएगा। 5x प्लस 2x 7x -3। अब वही वर्क आपको फिर करना है जो फर्स्ट स्टेप पर आपने किया था। x स्क्वायर से इसको डिवाइड करें, यहाँ डिजिट कोई नहीं, 1 समझेंगे, डिवाइड करेंगे तो डिजिट में कितने टाइम्स जाएगा, -3 टाइम। x स्क्वायर से x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, विदाउट पावर सिस्टम आप कह सकते हैं, x स्क्वायर को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1 होगा। किसी को उसी डिजिट से डिवाइड करते हैं 1, तो 1 लिखना नहीं है यहाँ प्रोडक्ट में, तो -3 टाइम। अब इसका -3 का मल्टीप्लिकेशन पहले की ही तरह, -3x स्क्वायर माइनस माइनस का प्रोडक्ट प्लस 6 को यहाँ लिखेंगे क्योंकि लाइक टर्म है, x के नीचे नहीं जा सकता। अब आगे एक में जो रूल लगा वही आगे कंटिन्यूअस होता जाएगा, और भी टर्म होते तो साइन चेंज होगा, प्लस माइनस, प्लस 3x स्क्वायर -3x स्क्वायर कैंसिल्ड। नेक्स्ट टर्म प्लस 7x, फर्स्ट टर्म जब लिखते हैं प्लस में हो तो प्लस साइन लिखने की कोई जरूरत नहीं। -6 -3 -9।
अब इसके बाद एक लाइन आपका बचता है जिसमें कहते हैं आंसर, जो रिक्वायर है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर। कोसेंट लिखेंगे, उसके आगे लिखेंगे कोसेंट इज इक्वल टू x माइनस 3 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 7x माइनस 9। तो इस तरह से आप डिवीजन करेंगे। यही हम छोड़ते नहीं हैं, एक दो क्वेश्चन और भी करेंगे ताकि आप समझ सकें। देखिए एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। px को qx से डिवाइड करना है, px की जो वैल्यू है वो नोट किया, और ये डिवीजन के लिए जो सिंबल बनाते हैं उसके बाद जिससे डिवाइड करना है। फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे। पावर सिस्टम x टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 2, x टू द पावर 3 माइनस 2 1, x टू द पावर 1 मीन्स x, यहाँ नोट किया। इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, लाइक टर्म जो होंगे वो एक सीध में रहेंगे। x का x स्क्वायर में मल्टीप्लिकेशन x क्यूब, माइनस 2 में मल्टीप्लिकेशन माइनस 2x, तो x वाले टर्म के नीचे साइन चेंज होगा, सब्ट्रैक्शन में ये माइनस हुआ कैंसिलेट हो जाएगा, ये प्लस होगा ऐड होगा, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। फिर वही काम डिवीजन का, x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, यहाँ डिजिट नहीं, यहाँ माइनस 3 है तो माइनस 3 टाइम x स्क्वायर, दोनों सिमिलर हैं इसलिए कोई भी अलजेब्रिक टर्म नहीं होगा। माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 6, अब माइनस 3 के नीचे कांस्टेंट टर्म है, साइन चेंज कर दिया, फर्स्ट टर्म कैंसिल, हमेशा फर्स्ट टर्म कैंसिल होगा, और 7x और ये माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9। तो इस तरह से कोसेंट x माइनस 3 एंड रिमाइंडर 7x माइनस 1। देखिए फर्स्ट पार्ट ये था, सेकंड पार्ट निकालना पड़ेगा, या तो थर्ड हम आपको समझाएं। सारे पार्ट तो लगाने नहीं क्योंकि सिमिलर हैं, थर्ड पार्ट यहाँ स्क्रीन पर है तो थर्ड पार्ट हम लगाते हैं। फर्स्ट पार्ट ये केवल था, सेकंड पार्ट यहाँ है, मिल गया। सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन, px इज इक्वल टू gx इज इक्वल टू, वी हैव टू डिवाइड px बाई gx एंड गेट कोसेंट एंड रिमाइंडर। गिवन है px इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4, क्लियर आपको बोर्ड पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एक्स टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। अब देखिए थोड़ा सा इसमें डिफरेंस क्या हो गया, एक मिनिमाइज टर्म है, कहेंगे कि बहुत छोटी सी बात, px को qx से gx से डिवाइड करना है, px की वैल्यू लिखा पहले, x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसको डिवाइड करना है आपको gx से। जब भी आप डिवीजन करते हुए नोट करेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर, बढ़ता या घटता क्रम। यहाँ पर x स्क्वायर सब लार्जेस्ट पावर x स्क्वायर, फिर कांस्टेंट टर्म माइनस x, ये डिसेंडिंग आर्डर में नहीं है, जनरली आपकी सुविधा के लिए बताएं, आप डिसेंडिंग आर्डर में नोट करेंगे। तो टर्म माइनस x प्लस 1,
डिवीजन किया जाएगा, कॉमन रूल, डिवाइड फर्स्ट टर्म बाई फर्स्ट टर्म, x टू द पावर 4 बाई एक्स स्क्वायर। डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होती है, x टू द पावर 4 माइनस 2 मीन्स x टू द पावर 2। लास्ट क्वेश्चन में जैसे एप्लीकेशन था ऐसे एप्लीकेशन यहाँ भी कर रहे हैं। अब मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई हुआ एक्स टू द पावर 2 इंटू माइनस एक्स मीन्स एक्स टू द पावर माइनस 3, इसमें है ही नहीं तो ये आउट लिखा जाएगा, माइनस एक्स टू द पावर 3। 2 एंड 1 पावर नहीं लिखी है 1 समझेंगे, प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 1 एक्स स्क्वायर। साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस यहाँ वहाँ प्लस हो गया। फर्स्ट टर्म ऑलवेज कैंसिल, हमेशा कैंसिल नहीं होता तो आप रॉन्ग मेथड पर। फिर देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में नोट किया जाएगा, एक्स टू द पावर 3 सबसे बड़ी पावर है, ग्रेटेस्ट पावर, माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सिमिलर साइन ऐड, माइनस 4x स्क्वायर। अब रिमेनिंग टर्म्स प्लस 4x प्लस 5। अब फिर उसी सिस्टम पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में भी यही काम था, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट पावर एक्स टू द पावर 3 माइनस 2, एक्स टू द पावर 1 मीन्स एक्स। मल्टीप्लाई बाई एक्स टू ऑल टर्म्स, प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, प्लस एक्स इंटू माइनस एक्स, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1x। सिमिलर वर्क, चेंज साइन, माइनस प्लस माइनस, प्लस यहाँ वहाँ माइनस कर दीजिए, माइनस की प्लेस पर प्लस कर दीजिए। फर्स्ट टर्म कैंसिल, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, माइनस 4 ग्रेटर नंबर है, एडिशन सब्ट्रैक्शन माइनस में आएगा, 1 माइनस 4 मीन्स माइनस 3x स्क्वायर, 4x माइनस 1x प्लस 3x प्लस 5। अब देखते हैं, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, रिमेनिंग पोर्शन माइनस 3, इसका मतलब माइनस 3 टाइम्स, डिवीजन के बाद कोफेंट में माइनस 3, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 3x स्क्वायर फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस इंटू माइनस प्लस 3x, माइनस 3 इंटू प्लस 1 माइनस 3, प्रोडक्ट ऑफ माइनस एंड प्लस माइनस। साइन चेंज करते हैं, ये प्लस है यहाँ माइनस हो गया, माइनस है प्लस हो गया, 3x स्क्वायर कैंसिल विथ माइनस एंड प्लस साइन, माइनस 3x प्लस 3x कैंसिल, प्लस 5 एंड प्लस 3, साइन चेंज होने के बाद जो वैल्यू होगी वही नोट करेंगे, 8। क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ फाइनली, कोसेंट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, रिमाइंडर 8। इसमें अभी आप देखें ये सेकंड पार्ट था, इसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ आप सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन के बाद आपको जो मिलेगा वो थोड़ा टिपिकल होगा, 4th डिग्री का आपको पॉलिनॉमियल मिलेगा, ये 2nd डिग्री का है,
थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री, और रूल्स भी दूसरे होंगे। किसी पॉलिनॉमियल के अगर फोर्थ डिग्री का है तो आपको उसके 2 जीरोज आर गिवन, फाइंड नेक्स्ट 2 जीरोज। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है, जिसको डिटेल करके आपको बताया जाएगा तो आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी। अब यह है कि लेंदी थोड़ा होगा तो लॉन्ग प्रोसेस है। अब ये सेकंड क्वेश्चन आपका हो गया। इसी में थर्ड फोर्थ किसी भी तरह का एक पार्ट हम और सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन पर हम चल रहे थे तो फर्स्ट पर ही अभी करेंगे, एक पार्ट और कर देते हैं। देखिए सेकंड पार्ट हुआ, थर्ड पार्ट, हालांकि 3 ही पार्ट नजर आ रहे हैं। चलिए आज कर दे रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको जो है फिर सारे पार्ट नहीं होंगे। पी एक्स एंड जी एक्स, पी एक्स आपका क्या है, एक्स टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 एंड जी एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर। नोट करिए पी एक्स की वैल्यू एक्स टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको डिवीजन नहीं आता है और वो सीखना चाहें तो सीख लें। ये थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने का मेरा केवल एक ही मतलब है कि एक क्वेश्चन और सॉल्व होगा तो थोड़ा आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, नहीं तो इसको हम छोड़ देते। जी एक्स से डिवाइड करना है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी देखिए अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब इसको सॉल्व करने के लिए माइनस साइन में एक्स स्क्वायर प्लस साइन में एक्स टू द पावर 4, प्लस को माइनस से डिवाइड करेंगे। पहले आप माइनस नोट करें। सबसे पहला काम साइन, सेकंड वर्क नंबर, फिर डिजिट। इसमें भी कोई डिजिट नहीं, इसमें भी, इसलिए डिजिट में कुछ भी नहीं लिखना। एक्स टू द पावर 4 इज डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 2, इट मीन्स एक्स टू द पावर 4 माइनस 2, एक्स टू द पावर 2। मल्टीप्लिकेशन इधर करेंगे, माइनस माइनस का प्लस, एक्स टू द पावर 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 एक्स टू द पावर 4। ये हमेशा वही नंबर आएगा, अलजेब्रिक हो या उसमें कांस्टेंट टर्म लगे हों, इक्वल। ऐसा करने पर प्लस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस साइन माइनस साइन तो माइनस साइन, 2x स्क्वायर आउट इसको कर दिया, क्यों, एक्स स्क्वायर का यहाँ कोई टर्म नहीं है, जब नहीं होगा तो आउट रखेंगे। सब्ट्रैक्शन होगा, यहाँ कोई साइन नहीं, मीन्स प्लस साइन, माइनस लिखिए, यहाँ माइनस है प्लस। और ऑर्डर हमेशा आप डिसेंडिंग करिए, हायर पावर ऑफ x, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। पहले x स्क्वायर का टर्म, फिर x का, फिर कांस्टेंट टर्म। अब इसको डिवाइड करें, यहाँ प्लस साइन है, कोई साइन नहीं, मीन्स प्लस साइन। माइनस से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी माइनस। एक्स स्क्वायर कैंसिलेट होंगे डिवीजन में, नंबर यहाँ डिजिट 2 है। माइनस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस 2 एक्स स्क्वायर
+2 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस प्लस माइनस -4, ये लाइक टर्म है। सब्ट्रैक्ट कीजिए, साइन चेंज कीजिए, कैंसिलेट, -5x +6 +4 +10। अब डिवाइड करेंगे x², इससे हायर पावर है, ये पावर जब लेसर होगी, डिवीजर से लेस पावर होगी, रिमाइंडर या रिमाइंडर बच रहा है हर बार, तो इसके बाद डिवीजन नहीं पॉसिबल है, x में x² का डिवीजन नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कोसेंट इज इक्वल टू -x² - 2 एंड रिमाइंडर इज -5x + 10। अब इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ आएंगे, उनमें थोड़ा वर्क आपको करना पड़ेगा, लोड लेना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे सारे पार्ट इसके हमने लगाया, हमने पोलाइटली आपको समझाया है कि यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो वो क्वेश्चन समझना आपको इजी हो जाएगा। जब ये आप बेसिक नहीं जानेंगे, जिसको नंबर नहीं पता उसको टेबल नहीं आएगा, टेबल नहीं पता मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं आएगा। तो ये सिस्टमैटिक होता है। आगे के क्वेश्चन के सॉल्यूशन में इससे जो सपोर्ट मिलेगा वो आपके काम आएगा। पहले भी बता चुके हैं, अब भी बता देना चाहते हैं कि इन फ्यूचर आपको इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना पड़ेगा। आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, हायर क्लास में जाएंगे, कोई पढ़ेंगे, आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ते हैं, मेडिकल की, या कहीं भी जाते हैं तो आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ना होगा। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट नहीं हैं तो आपको ट्राई करना होगा, थोड़ा थोड़ा सीखते हुए 1-2 क्लास बाद आप भी उसी तरह बोलने पढ़ने लगेंगे जैसे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स। तो आप कोशिश कीजिए। और हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं आप 10th क्लास के, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ बेस्ट कैरियर आफ्टर 10th क्लास। मेरे पढ़ाए हुए, भाई जो पढ़ते हैं उनको तो पता है, लोकलिटी की बात है, ऑफलाइन जो पढ़ रहे हैं, लेकिन जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको बता दें हम 35-36 वर्षों से पढ़ा रहे हैं और मेरे पढ़ाए हुए कुछ हज़ार, अब एग्जैक्ट काउंटिंग नहीं है, स्टूडेंट्स जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं रही, पॉलीटेक्निक करके आज बेटर प्लेस पर हैं। 10th क्लास के बाद अगर पॉलीटेक्निक आप कर लेते हैं, जिसके बारे में हम एक वीडियो बना के आपको देंगे, आप वीडियो देखेंगे किस तरह के ट्रेड होते हैं, तो वो वीडियो कम से कम 20 मिनट का होगा जिसमें सारी चीज़ें डिटेल होंगी। 10th क्लास के बाद पॉलीटेक्निक आप करते हैं, 18 साल के बाद की उम्र में आप इजीली छोटी नौकरी पा सकते हैं। चूँकि एक्सपीरियंस नहीं होता तो फ्रेशर को कम भी पैसा मिलता है तो भी बहुत है, और अगर 18 साल की उम्र में नौकरी पाते हैं, 30 साल की उम्र जाते जाते आप 1.5 लाख तक रुपए कमा सकते हैं। लेकिन ऐसे रुपए नहीं आते, आप मेहनत करेंगे तब भी। और लोग 30 साल की उम्र में तो नौकरी पाते हैं, 30 साल तक आप कमाते हुए इस पोजीशन में पहुंच जाएं, जबकि आपने इन्वेस्ट कम से कम किया। पॉलीटेक्निक की फ़ीस बहुत कम है, 15,000 या इससे कुछ ज़्यादा। तो खैर ये बात का टॉपिक है, और फरवरी में ही इसके लिए फार्म आपको डालना पड़ता है, उसका डिटेल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो जिनको ज़रूरत होगी, जो लोग इसमें अपना कैरियर बनाना चाहें, ये सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, हायर एजुकेशन के लिए बाहर नहीं जा सकते हैं, उनके लिए ये सबसे शॉर्टकट तरीका है। तो कुल मिलाकर के अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम आपको मिलेंगे वीडियो में, और क्लास में आपको ऐसे चलता रहेगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया और वीडियो आप देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अब तक न किए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने मित्र बंधुओं को शेयर ज़रूर करते रहिए ताकि उनको इसका बेनिफिट मिल सके आप ही की तरह। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।